हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 15वां अध्याय पद परिचय। वर्णों का सार्थक संयोजन शब्द कहलाता है और जब हम कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। वह संज्ञा भी हो सकता है, साथ ही एक वचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग और कर्ता और कर्म भी। पद परिचय का अर्थ है पद अर्थात शब्द का परिचय, अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों की व्याकरण की दृष्टि से परिचय देने की प्रक्रिया। वाक्य में प्रयुक्त एक एक पद का प्रयोग की दृष्टि से वाक्य में क्या स्थान है तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से उसके क्या संबंध हैं, इसकी पूरी जानकारी मिलती है। इस प्रकार वाक्य में आए प्रत्येक पद अर्थात शब्द का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पद परिचय के शब्द के भेद उपभेद बताने के अतिरिक्त उसके लिंग वचन आदि का परिचय भी दिया जाता है। किस शब्द के पद परिचय में क्या क्या बताया जाना चाहिए, इसका विवरण निम्नलिखित है। जैसे पद है संज्ञा, तो उसका परिचय, उसके भेद। लिंग वचन, उसके भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ में उसका संबंध। सर्वनाम, भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ में संबंध। विशेषण, भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, लिंग वचन विशेष्य जिसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया, भेद, सक्रमक, अक्रमक, प्रेरणार्थक, द्विक्रमक, पूर्वकालिक आदि। लिंग वचन काल, कर्ता और कर्म हो और उसके बारे में संकेत हो। क्रिया विशेषण, रेत, भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसके बारे में संकेत। संबंध बोधक, भेद, उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का उल्लेख जिनका संबंध बताया जा रहा है। समुच्चय बोधक, एक भेद, समानाधिकरण, व्याधिकरण, जिसका संबंध बताया जा रहा हो उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों का उल्लेख भी। विस्मयादि बोधक, भेद तथा इसके द्वारा जिन भावों को प्रकट किया जा रहा है उनका भी उल्लेख इसमें होना चाहिए। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संज्ञा का पद परिचय, तो संज्ञा का पद परिचय कैसे? प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिंग इसका पुल्लिंग है और एक वचन। राष्ट्रपति जातिवाचक है, संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। सर्वनाम का पद परिचय, वह पढ़ रहा है, वह ये अन्य पुरुष सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक पढ़ रहा है, क्रिया का कर्ता। विशेषण का पद परिचय, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं जो धार्मिक हैं, तो 2 संख्यावाचक विशेषण है, ये बहुवचन है। धार्मिक गुणवाचक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य का विशेषण और ये पुल्लिंग है। क्रिया का पद परिचय, बच्चे टीवी देखते हैं, देखते हैं सक्रमक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। वर्तमान काल में बात हो रही है, बच्चे कर्ता है और टीवी कर्म है। क्रिया विशेषण का पद परिचय किस प्रकार होगा? श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलता है क्रिया का क्रिया विशेषण है जो कि एक आक्रामक क्रिया है। संबंध बोधक का पद परिचय, मेरे घर के पूर्व में एक कुआं है। पूर्व दिशा सूचक संबंध बोचक अव्यय है, घर और कुआं के बीच का संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक पद का परिचय, अगर तुम सांप को नहीं छेड़ते तो वह तुम्हें नहीं काटता। अगर तो संकेत सूचक समुच्चय बोधक बच्चे द्वारा सांप को छेड़ने और उसके काटे जाने की क्रिया में संबंध स्थापित किया गया है। विस्मयादि बोधक पद का परिचय,
आह मेरे सिर में दर्द है। आह विस्मयादिबोधक अव्यय है और पीड़ा सूचक है। कुछ मिले जुले उदाहरण भी होते हैं। दादाजी रोज सुबह बगीचे में धीरे धीरे चलते हैं। दादाजी जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, चलते हैं क्रिया का कर्ता। रोज सुबह कालवाचक है, क्रिया विशेषण है, और चलते हैं क्रिया की विशेषता को बताता है। बगीचे में ये एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है, अधिकरण कारक। धीरे धीरे ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, चलते हैं क्रिया की विशेषता बताता है। हाय नाव पानी में डूब गई। हाय अविकारी शब्द है, भय सूचक विस्मयादिबोधक है। नाव जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन स्त्रीलिंग, डूब गई क्रिया का कर्ता। पानी में द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन अधिकरण कारक। डूब गई अकर्मक क्रिया है, भूतकाल स्त्रीलिंग, एक वचन कृत्यवाचक नावकर्ता की क्रिया। जब हम विद्यालय गए तब वहां प्रार्थना हो रही थी। जब व्याधिकरण समुच्चय बोधक हम विद्यालय गए वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ने का कार्य करता है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक गए क्रिया का कर्ता। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और इसमें अधिकरण कारक लगा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।